आशाओं के तहत सौंपा गया 1 लाख रुपए का चेक। आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 से हरा दिया। भारत की ओर से इकलौता गोल गुरप्रीत ने दूसरे ही मिनट में कर दिया था। इसके बाद अर्जेंटीना की कप्तान मारिया नोएल ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में गोल कर भारतीय टीम पर लीड ली और इसे आखिर तक बनाए रखा। हालांकि भारत की मेडल की उम्मीद अभी टूटी नहीं है। ब्रॉन्ज के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम ब्रिटेन से मुकाबला करेगी। खूंटी में भी महिला हॉकी टीम की हौसला अफजाई के लिए विशेष आराधना की गई। टीवी पर लोगों ने मैच देखा और भारतीय टीम के विजय के लिए प्रार्थना की। सिमडेगा जिले की रहने वाली सलीमा टेटे के गांव में भी लोगों ने मैच का आनंद लिया और टीम की हौसला अफजाई की। भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 2 बेटियां भी शामिल हैं। सिमडेगा जिले की रहने वाली सलीमा टेटे के माता पिता अपनी बेटी की इस सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं सलीमा की छोटी बहन महिमा भी अपनी दीदी की तरह देश का नाम रोशन करना चाहती है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य सलीमा टेटे के पिता को भी अपनी बेटी पर गर्व है। वह सलीमा की तरह ही अपनी दूसरी बेटी महिमा को भी एक बेहतर हॉकी खिलाड़ी के रूप में प्रशिक्षित करना चाहते हैं। टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाली है, जो कि हम प्रशासन के द्वारा अभी बड़ा टीवी दिया गया और अभी हम लोग देखने के लिए सब कुछ तैयार हैं और हम देखते हुए गांव के सभी लोग आनंद उठाएंगे। ओलंपियन सलीमा की तरह उसकी छोटी बहन भी भारतीय महिला हॉकी टीम में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। झारखंड सरकार भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर चुकी है और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में भी हॉकी के क्षेत्र में झारखंडी खिलाड़ी उम्दा प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। इधर आज भारतीय खेल प्रेमियों की नजरें मुक्केबाजी पर टिकी रही। ओलंपिक बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारतीय मुक्केबाज लवलीना सेमीफाइनल मुकाबले में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन तुर्की की बुसेनाज सुरमेली से हार गई। लवलीना हार भले ही गई हो, पर उन्होंने अपने मुक्के से भारतीय बॉक्सिंग में नया इतिहास लिखा है। वह कांस्य पदक लेकर भारत लौटेंगी। उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने बधाई दी है।
देशवासी सबने मेरे लिए बहुत प्रे किया। सबके वजह से मेरे असम के सभी लोगों ने मेरे लिए इतना प्रे किया और सबके प्रेयर की वजह से मैं मेडल ले पाई। लेकिन मेरा एम था कि मैं गोल्ड मेडल दिलाऊं इंडिया को, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाई हूँ। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि मैं इंडिया के लिए मेडल ले पाई। मैं मेरा मेडल इंडिया को डेडिकेट करना चाहती हूँ और मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कुश्ती फ्री स्टाइल श्रेणी के 57 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार दहिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं 86 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया ने भी अंतिम 4 में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में रवि ने बुल्गारिया के वैलेंटिनो वेंगलो को 14-4 से, जबकि दीपक ने चीन के जुसेन लिन को 6-3 से मात दी। सेमीफाइनल मुकाबले में रवि ने कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सनाएव को हराकर फाइनल में प्रवेश कर भारत के लिए एक मेडल पक्का कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 1023 त्वरित विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को और 2 साल जारी रखने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इन अदालतों को 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। के केसेस होते उसमें जल्द न्याय मिल सके, उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए। इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट्स स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल व्यय इसके ऊपर 1572.86 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को और 5 साल यानी इस वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस योजना में 11,60,000 स्कूलों, 15 करोड़ 60 लाख से अधिक विद्यार्थियों और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 57 लाख शिक्षक आते हैं। 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, और इस बार एक नया आयाम उसमें से जोड़ा गया है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल के माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बाधित रही। पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही और अंततः दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज दूसरे स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिए। इसके बाद कांग्रेस, वामदलों, टीएमसी और अन्य दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीच में आ गए। इससे पहले आज सुबह सदन में हाल ही में दिवंगत 8 पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और निराकरण करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनना और उसका निदान करना उनके शुरू से ही प्राथमिकता रही है। उन्होंने फरियादियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 36,668 रोगी कोविड-19 से स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने की दर 97.37% है। अब तक कोविड से 3 करोड़ 9 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 42,625 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय 4,10,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 23 नए कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 28 मरीज ठीक होकर घर चले गए। पिछले 24 घंटे में 67,851 सैंपल की जांच हुई। अब तक 1,18,18,617 सैंपल की जांच हो चुकी है। इसमें 3,43,246 संक्रमित मिल चुके हैं। अभी राज्य में कोरोना के 234 एक्टिव केस हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के 200वें दिन कल भारत ने 48 करोड़ से अधिक टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। कल एक ही दिन में 51,51,000 से अधिक डोज दी गई। इस अभियान के अंतर्गत 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में अभी तक 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कोविड रोधी टीके की 1 करोड़ से अधिक डोज दी गई है। इसी आयु समूह में झारखंड समेत आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। झारखंड में अब तक 97,96,940 लोगों को कोरोना रोधी टीका लग चुका है। इसमें से 18,58,198 लोगों को दोनों डोज मिल चुका है। वहीं 79,38,742 लोगों ने पहला डोज लिया है। कल राज्य में 72,576 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसमें से 48,510 को पहला डोज और 24,066 को टीका का दूसरा डोज दिया गया। दुमका में आज 1 लाख के इनामी हार्डकोर भाकपा माओवादी नक्सली गंगा प्रसाद राय ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दुमका जिला प्रशासन की ओर से सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि यह नक्सली 8 साल से दस्ते में शामिल था। इस हार्डकोर इनामी नक्सली के खिलाफ दुमका जिले के कई थानों में कांड दर्ज हैं। अरे सामने से हटा नहीं। हाँ। देते हुए वापस देते हुए ऐसे करो। तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता। ये जितने भी यहाँ अभी तक कामयाबी मिले हैं तलादा से लेके नीचे तक, इसमें झारखंड पुलिस, यहाँ का डीसी साहब और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एसएसबी, सीआरपीएफ और ये जितने भी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के जो है एक कंबाइंड एफर्ट से एक सब जो है एक ही पेज पे होकर जो काम किए, उस वजह से जो है नतीजे के तौर पे जो है तलादा से लेके जिनने जहाँ जो नक्सल यूटिलाइज किए हैं, एप्रीहेंड किए हैं और बहुत सारे लोगों ने जो है सरेंडर किए हैं, तो ये सब उनका जो है मिला जुला एफर्ट का नतीजा है, रिजल्ट है। एसएसबी के डीआईजी टी सियरिंग ने बताया कि पुलिस और एसएसबी इस नक्सली को आत्मसमर्पण कराने के संयुक्त प्रयास कर रही थी। इंसास और ये रेगुलर राइफल मतलब पुलिस राइफल सब बरामदी हुई थी। तो पिछले 1 वर्षों से लगातार इनके विरुद्ध सफलताएं अर्जित हो रही थी। इनका मूवमेंट काफ़ी कम हो गया था और ये नेगोशिएशन जो सरकार की जो नई दिशा के तहत जो आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति है, इससे ग्रामीण जब भी छापामारी इलाके में जाते थे, एसआरपी में जाते थे, उन्हें बताया जाता था। इससे प्रेरित होकर गंगा प्रसाद राय ने आज
दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि संथाल परगना में वर्तमान में विजय दा के नेतृत्व में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन कार्य कर रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस लगातार अपील कर रही है कि सरकार की पॉलिसी के तहत वे आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, वरना पुलिस किसी भी नक्सली को नहीं छोड़ेगी। सहयोग करें और जो भी सरकार की योजनाएं हैं जिसके माध्यम से उनकी सहायता की जा सकती है तथा पुनर्वास में सहायता की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मानसून सत्र के पहले कल कैबिनेट की बैठक निर्धारित की गई। इस बैठक में विधानसभा का मानसून सत्र आहूत करने के प्रस्ताव, परीक्षा नियमावली 2015 में संशोधन और सरकार के विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रांची के कुलपति डॉक्टर केशव राय ने आज राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से आज शिष्टाचार भेंट की एवं उन्हें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पांडा ने भी आज राजभवन जाकर राज्यपाल से भेंट की तथा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी दी। राज्यपाल से कुलाधिपति ने छात्र हित में गुणात्मक शिक्षा की दिशा में ध्यान देने हेतु कहा। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव आज से 2 दिवसीय सिमडेगा दौरे पर हैं। रांची से सिमडेगा रवाना होने के पहले पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर उरांव ने कहा कि वे वहां वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे और जन समस्याओं के समाधान की कोशिश करेंगे। गांव वाला के छोड़ दे, आप आपकी बात मानते हैं, कल हो के आपका बात मानेगा गांव वाला। राज्य के श्रम प्रशिक्षण और नियोजन सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा में सदर प्रखंड कार्यालय के समीप वन स्टॉप सेंटर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा नवनिर्मित यह भवन महिलाओं के आपसी विवाद को सुलझाने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि मामले के नहीं निपटने पर महिलाओं के ठहरने तथा खाने पीने की भी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई है। उद्घाटन हुआ भवन का उद्देश्य क्या है कि कोई पति पत्नी में आपस में लड़ गया, गांव में कोई लड़ गया, गोतनी में लड़ गई, तो उनका शिकायत निवारण के लिए इस भवन में वन स्टॉप सेंटर में उसका सुनवाई होगा। राज्य में चल रही योजनाओं और उनकी निगरानी के लिए आज रांची में 20 सूत्रीय एवं निगरानी समिति के गठन पर चर्चा हुई। बैठक में झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपई सोरेन, स्टीफन मरांडी, मथुरा प्रसाद महतो, केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे, सुदिव्य कुमार सोनू एवं मंत्री श्री हफुजुल हसन ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को सितंबर 2020 में बिना किसी पूर्व सूचना के ही पद से हटा दिया था। इस दौरान न तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उपाध्यक्ष फूल सिंह को कार्यकाल से पूर्व हटाए जाने को लेकर एक याचिका झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए आज माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा उन्हें समय से पूर्व हटाए जाने के आदेश को गलत मानते हुए फूल सिंह के पूरे कार्यकाल का जो भी बेनिफिट है उसे देने का निर्देश दिया है और उसे गलत बताया है। इससे फूल सिंह को राज्य के अधिकतर हिस्सों में 7 अगस्त तक बारिश के आसार हैं।
मौसम विज्ञान विभाग रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 6 और 7 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। आज बुधवार को देवघर, दुमका समेत अन्य जिलों में बारिश हो सकती है। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। मोहारो में 87.6 मिलीमीटर और देवघर में 67.7 मिलीमीटर मुख्यतः बारिश देखने को मिली है। तापमान की बात करें तो जो सबसे अधिक जो अधिकतम तापमान था वो 34.9 डिग्री सेल्सियस देवघर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया। अब बात करें सिनेप्टिक फीचर की, जो मानसून ट्रफ है वो मीन सी लेवल से जो पास कर रहा है वो राजस्थान के गंगानगर होते हुए नरनौल और जो सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया जो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में बना हुआ है उससे होता हुआ वो वाराणसी, पटना, शांति निकेतन और उससे होता हुआ वो साउथ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में टर्मिनेट हो रहा है। रांची में नगर निगम के द्वारा लगातार तोड़े जा रहे घरों और सेवा सदन को नोटिस दिए जाने के मामले को रांची सांसद संजय सेठ ने तुगलकी फरमान बताया है। सांसद श्री सेठ ने कहा है कि नगर निगम अब रांची के आम लोगों की जिंदगी का दुश्मन बन बैठा है। उन्होंने कहा कि जिन भवनों और घरों को तोड़ने पर नगर निगम आमदा है, जरा नगर निगम के अधिकारी बताए कि जब यह घर मकान बन रहे थे उस समय नगर निगम के लोग कहां थे। श्री सेठ ने कहा कि लोग बड़ी मुश्किल से अपना आशियाना बनाते हैं, एक एक रुपये जोड़कर किसी तरह अपना घर खड़ा करते हैं और एक दिन में तुगलकी फरमान जारी कर इन्हें तोड़ने का आदेश दे दिया जाता है, जो सरासर गलत है। इसी विषय पर रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने आज अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर कहा कि विगत कई दिनों से रांची शहर में रांची नगर निगम के द्वारा पुराने भवनों को जो नोटिस दिया जा रहा है उससे पूरे शहर में भय का माहौल है। उन्होंने शहर वासियों की इस समस्या के निदान के लिए भवनों को रेगुलाइज करने हेतु सरकार से आवश्यक पहल करने की मांग की। गौरतलब है कि रांची नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण मामले में रांची स्थित नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल को हटाने का नोटिस दिया गया है। पलामू प्रमंडल के आयुक्त जट्टा शंकर चौधरी ने आज पांकी स्थित पिपराटांड़ थाना के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं आम जनों के आपसी सहयोग से पलामू में अपराध एवं उग्रवाद पर अंकुश लगेगा। इस अवसर पर डीआईजी राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त शशि रंजन एवं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा मौजूद थे। आयुक्त श्री जट्टा शंकर चौधरी ने कहा कि पिपराटांड़ थाना चतरा जिला से सटा हुआ है, इसका बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से यहाँ की स्थिति बेहतर हुई है, यहाँ के लोगों को भी पुलिसिंग के क्षेत्र में बेहतर सुविधा मिलेगी। और पहले ये हमको लगता है कि पांकी में पुराना थाना रहा होगा, उसी से कट के ये बना, लेकिन इस थाने का जो लोकेशन है वह बड़ा ही स्ट्रेटजिक है। वो चूँकि यहाँ पे चतरा जिला से ये के किनारे पड़ता है यहाँ से, और इसी के बगल में लावालोंग है और कई प्रखंड है, तो इस थाने का बहुत महत्व हो जाता है। थाना में जो भी पुलिस पदाधिकारी कर्मी जो भी काम कर रहे हैं या पहले भी काम किए होंगे, और यहाँ के लोगों की जन भागीदारी से जो पहले स्थिति है उससे बहुत बेहतर हुई है, और इस थाने का अब भवन बन गया है, जिसका उद्घाटन समारोह के अवसर पे हम लोग सभी उपस्थित हैं। बोकारो जिले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 24 सामान्य मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी सेवकों के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी से संबंधित मामलों को संवेदनशील होकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। पशु प्रेमी तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की चर्चा कर रहे हैं जिन्हें कुत्तों से खास लगाव है।
इनके पास 2, 4 या 10 कुत्ते नहीं हैं, बल्कि इनके घर आंगन में 70 से अधिक कुत्ते एक बृहद परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं। राजधानी रांची से 40 किलोमीटर दूर स्थित गांव टंगटंग टोली में रहने वाले सोमेन मजूमदार का घर कुत्तों के लिए सबसे सुंदर और अच्छा ठिकाना है। वैसे स्ट्रीट डॉग जिनका कोई ठिकाना नहीं है या फिर वह किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, सोमेन मजूमदार उन्हें अपने घर ले आते हैं और देखभाल करते हैं। इस काम में सोमेन मजूमदार को अपने घर वालों का भी पूरा सहयोग मिलता है। देखिए, मैं और मेरा बेटा हम लोग डॉग ट्रेनिंग करवाते हैं, तो अगर प्यार नहीं होगा तो ट्रेनिंग नहीं करा पाएंगे। तो ये प्यार ही कहीं एक जगह पे हम लोग का पैशन पूरा हम लोग के परिवार और दिमाग दिल में पूरा छा गया है। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा तीनों मिलकर इस काम को पूरा देख रहे हैं और बाकी आप 2 बंदे को देखिए जो पूरा डिवोटेड है। सोनाली सोमेन मजूमदार को कुत्तों से इतना अधिक लगाव है कि इन्होंने सभी कुत्तों का अलग अलग नाम भी रख डाला है। कुत्तों की देखभाल और उनके बेहतर इलाज में सोमेन मजूमदार को रांची के जाने माने पशु चिकित्सकों का निःशुल्क सहयोग भी मिलता है। एक परिवार हो गया, हर एक डॉग का एक नाम है। कोई बंटू किसी का नाम है, किसी का नाम टफी है, किसी का रागा नाम है, किसी का नाम है आपका बाबू, ठीक है। तो अलग अलग सबको नाम से हम लोग जान रहे हैं। मजूमदार द्वारा कुत्तों को बेहतर ढंग से रखने और उनके प्रशिक्षण देने के काम से युवा वर्ग काफी प्रभावित है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही शिल्पा और सुमित जमशेदपुर से समय समय पर आकर कुत्तों के बारे में जानकारियां लेते रहते हैं। अभी हम यहाँ पर विजिट के लिए हैं एज ए वॉलंटियर, और हम इनसे सीख रहे हैं कि मेडिकल कंडीशन में और अदर रेस्क्यू कंडीशन में हमें कैसे कैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। यहाँ हम अपने काम के अलावा जो स्ट्रेज हैं, जो डॉग्स हैं, उनको कोई भी चोट लगता है या कुछ भी होता है तो उन्हें देखने वाला, आपको कुछ होता है तो आपके घर वाले लेके जाते हैं, उन्हें कौन लेके जाएगा, तो हम उनका ध्यान रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बेजुबान जानवर की देखभाल पिछले 7 सालों से कर रहे हैं सोमेन। अच्छी बात यह है कि रांची समेत अन्य जिलों में सोमेन से प्रेरणा लेकर कई लोगों ने कुत्तों की देखभाल के लिए आगे आना शुरू कर दिया है। रांची से धर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में अर्जेंटीना से 2-1 से हारी मुक्केबाज लवलीना ने भारत को दिलाया एक और कांस्य पदक। पहलवान रवि कुमार और दीपक पुनिया सेमीफाइनल में पहुंचे। केंद्रीय कैबिनेट ने दुष्कर्म मामले में त्वरित न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को दी मंजूरी। समग्र शिक्षा के लिए 2,94,283 रुपये की योजना स्वीकृत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के लिए दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और दुमका में हार्डकोर नक्सली ने हथियार के साथ पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। ऑपरेशन नई दिशाओं के तहत सौंपा गया 1 लाख रुपए का चेक।